देखेंगे चांदी के प्राइसेस को करंटली और जिस तरह की तेजी यहाँ पर है, जैसे सुनील भी कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगनी चाहिए। यहाँ पर बुलिश ट्रेंड्स है, चाइना $10 के प्रीमियम पर है, जियोपॉलिटिक टेंशन सपोर्टिव है, सारा कुछ चांदी के फेवर में है और चांदी के प्राइसेस 3.5% ऊपर हैं। आप कैसे देखते हैं सबसे पहले चांदी के प्राइसेस? सिल्वर प्राइसेस में काफी रन आया है लास्ट एक वीक के अंदर, काफी अच्छी चांदी बढ़ चुकी है। मगर ये बहुत फैक्टर इन करता है कि यूएस और ईरान के टॉक्स कैसे चल रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव टॉक्स में अगर ये समिट क्लोज होती है तो डेफिनेटली बड़ा करेक्शन आ सकता है सिल्वर और गोल्ड के अंदर। तो ये टाइम थोड़ा कॉशन रहने का है, लेट द रिजल्ट्स कम आउट, क्या होता है डिस्कशन, बिकॉज काफी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को जियो पॉलिटिकल सिचुएशन काफी सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली डिमांड इज देयर, एआई का डिमांड बोलो, इंडस्ट्रियल डिमांड बोलो, वो सब कुछ डिमांड है, दैट स्टोरी इज देयर, वो काफी टाइम से चल रही है और काफी डिमांड कंसिस्टेंसी है। मगर अभी जो जो चांदी में जो बढ़त आई है, वो चीज ये ईरान और यूएस के टॉक्स के ऊपर काफी डिपेंड होता है। अगर वो टॉक्स पॉजिटिव वे में एंड होते हैं और कोई सोल्यूशन आ जाता है उसके अंदर, तो सोने और चांदी में डेफिनेटली बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो अगर अगर अपनी लोअर लेवल पे चांदी को अक्यूमुलेट किया है तो इट इज गुड टाइम टू प्रॉफिट बुक करके वेट एंड वॉच करना चाहिए। और ईटीएफ के नंबर भी बहुत मायने रखेंगे कि लास्ट एक महीने में ईटीएफ की डिमांड कैसी है। जो हमने देखा है फिजिकल डिमांड के अंदर काफी कम हो रही है ओवरऑल पीरियड में। आर्टिकल्स की डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड और डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो आदमी फिजिकल ले रहा है चांदी, उसमें भी काफी एक बड़ा डिप आया हुआ है। तो ओवरऑल डिमांड साइड पे देखिए तो डिमांड साइड काफी सबड्यूड है लास्ट एक डेढ़ महीने से। तो प्रॉफिट बिकॉम डेफिनेटली बनती है और वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे ये ईरान यूएस के टॉक्स खत्म होते हैं उसके बाद में एक नया डायरेक्शन मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर को, उसके बाद में बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। राइट। साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स के क्या हाल है राहुल? यहाँ पर के जैसे आपने कहा थोड़ी सी सबड्यूड बाइंग यहाँ पर जरूर है। अगर जैन फेब इसका कैलेंडर ईयर अब तक यहाँ पर देखें, कितना आप कहेंगे परसेंटेज डिक्लाइन है इन दैट सेंस, जो गिरावट की बात आप कर रहे हैं? जी, अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ डेफिनेटली डिमांड में बहुत बड़ी गिरावट है, बिकॉज लास्ट ईयर से प्राइस चांदी के प्राइसेस बहुत कम थे, करीब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास चल रहे थे और अभी हम लोग 2.5 लाख के आसपास है। चांदी 4 लाख जाके डेफिनेटली अभी 2,70,000 के आसपास चल रही है। तो अगर डिमांड में अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो डेफिनेटली परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखना जाएंगे तो करीब 30 to 40% डिप है लास्ट 2 महीने के अंदर। हम्म। जो डिमांड एज ऑफ नाउ निकल के आ भी रही है और जैसे सुनील भी कह रहे थे राहुल कि प्रीमियम चाइना में है, काफ़ी एशियन मार्केट्स का वही हाल है, सिर्फ चाइना नहीं, सिंगापुर में, कोरिया में भी आज यहाँ पर प्रीमियम पे कारोबार है। इंडियन मार्केट्स में लेकिन आप कह रहे हैं बाइंग नहीं है, तो क्या हम एट प्राइस हैं, डिस्काउंट में है, किस तरह का कारोबार यहाँ है? इंडियन प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर कर रही तो कल तक चांदी डिस्काउंट पे चल रही थी। इंटरनेशनल प्राइसेस जो लैंडिंग थी और जो मार्केट प्राइसेस मिले थे उस पर डिस्काउंट चल रहा था। डेफिनेटली आज की जो बढ़त आई है उसके बाद में मे बी इवनिंग तक क्लियर पिक्चर आएगा कि वापस वो जो डिस्काउंट था डिस्काउंट हो गया कि प्रीमियम पे चल रही है। बट ओवरऑल कोई ज्यादा चांदी प्रीमियम पे नहीं चल रही है बिकॉज डिमांड कम है। डिमांड प्रीमियम पे चांदी तभी चलेगी जब फिजिकल डिमांड काफी स्ट्रांग होगी। तो फिजिकल डिमांड लास्ट एक डेढ़ महीने से काफी वीक है, तो उसके लिए प्रीमियम्स नहीं चल रहे मार्केट के अंदर। साथ ही साथ जिस तरह की डिमांड भी आ रही है, क्या वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है या फिर ज्वेलरी की तरफ है, आर्टिकल्स की तरफ है? कि जो डिमांड आई है मार्केट के अंदर डेफिनेटली वो आर्टिकल्स और ज्वेलरी की तरफ है। और वो भी डिमांड कम है, इन्वेस्टमेंट डिमांड डेफिनेटली नहीं है। हो सकता है काफी कुछ इन्वेस्टमेंट डिमांड ईटीएफ की तरफ शिफ्ट हो चुका है, वो देखना पड़ेगा ईटीएफ के नंबर्स क्या आ रहे हैं। बट डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है कि ईटीएफ डिमांड, फिजिकल जो डिमांड है वो ईटीएफ की तरफ शिफ्ट हो चुकी है।